हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे स्प्रेड बेटिंग के ऊपर। स्प्रेड बेटिंग क्या होती है या लंबी फैंसी सेशन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आज तक अपन ने मैच ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, बट अपन लंबी फैंसी सेशंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी दिन से वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट जो लोग टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उनको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता है। और देखो, बेसिकली ये एक कंसेप्ट है आपका लंबी फैंसी खेलने का। सबसे पहले दे देता हूँ डिस्क्लेमर। देखिए दोस्तों, इस गेम में आपके पैसों का जोखिम होता है और इसकी आपको लत लग सकती है, तो कृपया जिम्मेवारी से खेलें या ना ही खेलें तो सबसे बेटर है। अभी देखो, वीडियो शुरू करते हैं। देखो बेसिकली ये एक फैंसी खेलने का कंसेप्ट है, जिससे अपन देखो जब भी कोई फैंसी यस करते हैं या नोट करते हैं, मान लो एग्जाम्पल लो, आपने 180 रन की फैंसी यस कर दी, ठीक है। अभी वो रन मान लो आपका 177 ही बना है, आपका 3 रन कम बन गया, ठीक है। या मान लो 179 बन गया, ओनली 1 रन कम बन गया, बट आपका लॉस तो पूरा हो गया ना। देखो ये बात याद रखना, नोट कर लेना, कभी भी इस फील्ड में किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते अपन की 180 किसी ने बोला या अपन ने सोचा तो 180 पूरा ही बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 177 179 बन रहा है, 1 रन की वजह से अगर पूरा लॉस हो रहा है तो वो गलती अपनी है मेरे भाई, ठीक है। अब अगर मान लो इसी लंबी को अपन इसी लंबी को अगर पूरा यस करके खेलते, ठीक है, आल यस करके खेलते, मान लो अपन ने सोचा 180 लंबी यस हो जाएगी, ठीक है। उसको वन शॉट सारा पैसा ना डालकर अपन अगर पार्ट वाइज यूज करेंगे अपने अमाउंट को। जैसे मान लो 180 तो लंबी बोल रही है, लेकिन उसके बाद में लंबी 160 तक लो लगी है और उसके बाद में लंबी फाइनल बनी है 177 रन। इसमें अगर आप अच्छे से खेलोगे लास्ट तक, एंड तक यस करके पार्ट वाइज एंट्री लेके, तो आप प्लस निकल जाओगे अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज आपको 1-2 रन की वजह से लॉस हो जाएगा। और मेन बात देखो, यही नहीं होती कि लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा इस फील्ड में भाई। बट अगर 1 या 2 रन से जो लॉस होता है ना, वो माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देगा, जो फ्रस्ट्रेशन होगी और जो उसके बाद में आप बैटिंग करोगे ना, वो आपकी इफेक्टेड हो जाएगी इस बैट की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब भाई 1-2 रन से बैट अपनी खराब जाती है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अपने को परेशान करती है, ठीक है। वो दिमाग में कहीं ना कहीं अपने को मतलब फील होता है, नेक्स्ट बैट जब करते हैं ना, उसका रिजल्ट वहाँ देखने को मिल जाता है। अब सपोज करो आपने यही लंबी 180 से 160 तक यस कर रखी थी, ठीक है। मान लो आपने 180 पे आपका 10% अमाउंट डाल दिया या 15% अमाउंट डाल दिया। मान लो आप 1000 रुपये से लंबी खेलते हो, ठीक है। 100-150 रुपये से यहाँ पे आपने यस कर दी, उसके बाद में आपको 175 मिल गई, 200 रुपये आपने यहाँ पे यस कर दी। अभी सपोज करो विकेट चला गया, ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा 167 मिल गई, आपने 500 रुपये यहाँ पे यस कर दिया। अब आपको 160 के लगभग मिल गई, आपने 200-300 रुपये यहाँ पे यस कर दिया, आपने मानो 1000 रुपये अपने पूरे इन्वेस्ट कर दिए इस पे। अब अगर वन शॉट आप मान लो 1000 रुपये लगा देते, ठीक है, आपने वन शॉट यूज कर लिया 180 पे, तो 180 बनेगा तो ही पैसा बनेगा ना भाई। अगर इससे 10 रन भी ऊंचा चले जाएगा तो अपने को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। वहीं पे आप ये सपोज करो 160 से आपने 180 तक मान लो लंबी यस कर रखी ना, तो 160 से वो जितना भी ज़्यादा बनेगा उतना ही अपने लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, अपने को चांस मिल जाएगा ना। मान लो सपोज करो एक बार तो आपने गलत प्रेडिक्शन कर भी दी, बट दूसरी जब वो लंबी 5-7 रन नीचे जाएगी, अगर वो यस कर रहे हो तो वो बन जाएगी, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब जो 1-2 रन 3 रन से अपनी लंबी मिस हो जाती है ना, चाहे यस में या नोट में, उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है। अब देखो इसके बारे में खुल के आराम से फुल ब्रीफ में बातें करेंगे, ठीक है, डिटेल में बातें करेंगे। देखो, सब कुछ खेल है वन शॉट पैसा लगाने का, ठीक है। इसको बिजनेस की तरीके से नहीं सोचते हो आप, ठीक है, गैम्बलर माइंड से खेलते हो। अब 1-2-3 रन की वजह से भाई जो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी ना, वो आपको फिर नेक्स्ट मैच में और परेशान करेगी, ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो नोट का, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर आपने कोई लंबी मान लो आपने नोट कर दिए 180 की, ठीक है। अब लंबी आपको 200 तक आई मिली है, 180 नोट करने के बाद आपको लंबी मिली है 200 रन तक।
उसके बाद में रिजल्ट 188 रहता है मान लो, ठीक है। तो आपने तो पार्ट में यूज किया है अमाउंट को, 180 से 200 तक नोट कर रखा है। अगर 188 भी बनता है ना तो भी आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, या आप नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल निकल जाओगे, ठीक है। वहीं पे अगर 180 वन शॉट नोट कर देते आपका आप, और 180 से ऊपर बनता, 180 से ऊपर बनता, तो आपका पूरा लॉस हो जाता है ना। देखो, जब भी आप अपने दिमाग से अच्छे से एनालिसिस करके लंबी यस या नोट करते हो ना, तो देखो वो फेल भी जा सकती है आपकी, मैक्सिमम केस में पास जाएगी। बट ये बात याद रखना, जब भी आपकी लंबी फेल जा रही है ना, तो वो ज़्यादा एक तरफा फेल नहीं जाएगी, वो आपकी मैक्सिमम 4 या 5 रन के अंदर ही आपकी फेल होगी, ठीक है। नोट कर रहे हो तो 4-5 रन आपके ज़्यादा आ जाएंगे, यस कर रहे हो तो 4-5 रन आपके कम आ जाएंगे। अब लंबी आलियस अगर कर रहे हो ना आप नीचे तक, तो भाई बुक भी बना सकते हो। आप सपोज करो, मान लो आपने 160 यस कर रखा है, ठीक है, और 180 तक आपने यस कर रखा है। अब भी 185 बोल रहा है मान लो लंबी, तो आप इसको नोट कर सकते हो ना, क्योंकि आपकी तो 160 तक यस है भाई। 160 से लेके 100, मान लो 185 आप यस कर रहे हो, वहाँ पे 185 को सॉरी आप नोट कर रहे हो, तो आपकी कितनी अच्छी बुक बन सकती है। देखो 160 वाला भी पैसा आपको लगभग केस में आ जाएगा, और चांस है कि 185 वाला भी आपको आ जाए। वहीं पे सपोज करो आपने 180 नोट कर रखा है सीधा, ठीक है, और अब भी 185 बोल रहा है, तो उस कंडीशन में आप बुक बना ही नहीं पाओगे मेरे भाई, क्योंकि लालच होगा, पता है कि शायद इनके बीच में नहीं आ पाएगा या गैप कम मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर 179 रह जाता है तो आपका तो पूरा लॉस हो जाएगा ना मेरे भाई। अब नोट की कंडीशन में वही आपको करना है, अगर लंबी 180 से 200 तक जा रही है ना, तो पार्ट वाइज अमाउंट को यूज करते हुए, जैसे ही 7-8 रन ऊपर जाए ना लंबी, तो फिर से अगेन नोट कर दो, फिर जैसे 5-6-7 रन ऊपर मिले आपको, फिर नोट कर दो। अब ऐसा फिक्स नहीं है कोई आपको हर नंबर को नोट करना है, या 2 नंबर नीचे जाते ही नोट करना है, वो तो देखो सब कुछ गेम के ऊपर डिपेंड है। मान लो आप नोट कर रहे हो, आपने 180 नोट किया, हाथों हाथ 6 आ गया, 4 आ गया, आपको 190 मिल रही, तो अब 190 नोट कर लो, ठीक है। बेसिकली देखो, कहने का मतलब यही है, अगर वन शॉट पैसा डालोगे ना, तो इस फील्ड में पैसा बना नहीं पाओगे लंबी में, ठीक है। क्योंकि वैसे भी एक तो फैंसी सेशंस या मैच भी ले लो आप, इतने ट्रिकी होते हैं भाई, उनको प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इतना ही आसान होता मेरे भाई, तो इस फील्ड में सभी पैसे वाले बन ही जाते, ठीक है, और ये धंधा भी बंद हो जाता। अब ये चीज़ समझ लो, आपको लंबी या सेशन या फैंसी जो भी खेलना है ना, तो उसमें आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। गैम्बलर के माइंड सेट से मत रहो भाई कि वन शॉट पैसा डाल दिया, अब लंबी यस हो जाएगी तो अपने को पैसा आ जाएगा, वरना लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग से अगर अच्छे से दिल खोल के बैटिंग करोगे ना, तो भाई 90% 80% आपका लंबी में लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपकी ये मान लो 80% लंबी या तो पास निकल जाएगी, अदरवाइज इक्वल जरूर निकल जाओगे, ठीक है। 10 में से कोई एक मैच ऐसा होगा जिसमें आपकी सारी लंबी आपने जो यस की थी वो नीचे तक फेल हो जाएगी, या जो नोट की थी वो ऊपर तक आपकी सारी यस हो जाएगी, आपकी सारी फेल हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप बच के निकल जाओगे कहीं ना कहीं, और पैसा भी बन जाएगा। और देखो, आप हो सकता है आपने मान लो वन शॉट पैसा डाला, उस टाइम आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई हो, ठीक है। आपने 2 मिनट जल्दी यस कर दिया हो मान लो, उसके बाद में 2-5 रन 10 रन नीचे भी मिला आपको, बट आपने जल्दबाजी में उसको ऊपर यस कर दिया, तो आपको दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। वन शॉट पैसा डालने का मतलब होता है भाई खुद को दूसरा मौका ना देना, ठीक है। आप खुद सोचो, आपकी प्रेडिक्शन तो 80% तक सही हो गई, जब आपने मानो सपोज करो एक सेकेंड है, आपने सपोज करो 180 से 160 तक, सॉरी आपने 180 यस किया, ठीक है। 177 रन बन गया मान लो, 3 रन से आपकी लंबी फेल हो गई, जबकि वो लंबी 160 तक जा गई है। तो ये मानो आपकी 85% प्रेडिक्शन राइट हो गई मेरे भाई, फिर भी लॉस आपका पूरा लॉस हो गया। वहीं पे अगर तरीके से खेलते तो आपको कम से कम 60% आपका पैसा 80% प्रॉफिट का मिलता। आज ही याद रख लो भाई, वन शॉट खेलने का मतलब है खुद के साथ धोखा करना, ठीक है। वन शॉट पैसा डाल रहे हो किसी भी मैच में या फैंसी में या सेशन में या लंबी में, तो वो कर रहे हो आप खुद के साथ धोखा, ठीक है। ना जाने भाई मैंने कितनी बार खुद ने वन शॉट पैसा डाल के आ रहा हूँ, मान लो 150 मैंने यस कर दिया किसी टीम का सेशन या लंबी,
अब वो 135 तक जा जाके भाई 147 148 रन तक बनते हैं ना, तो इतना बुरा फील होता है भाई कि आगे वाले नेक्स्ट दिन का भी मैच खराब जाता है। इस चीज़ को समझो, आप रियलिटी को समझो कि बंदा कंट्रोल कर नहीं पाता है। जब उसको 160 मान लो यस होना पसंद होता है ना, तो उसको लगता है नहीं यार अब और नीचे नहीं जाएगा, नहीं यार अब और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी एक 4 या 6 या बाउंड्री आ जाएगी ना, तो उसको लगेगा यार मैंने बोला था ना ये तो यस हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये बात याद रखना, जब भी कोई लंबी यस मिलेगी ना आपको, तो वो नीचे जाके ही यस होएगी ऊपर आके, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ फैक्ट्स होते हैं क्रिकेट के। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लंबी बॉल रही है ना, तो मान लो वो आपने 200 यस कर दी, आपने एग्जांपल ले लो, आपने 180 मान लो, ठीक है, आपने 180 लंबी यस कर दी। अब ऐसा नहीं है भाई कि शुरू से वहीं से रन्स आने शुरू हो जाएंगे और एक तरफा आपकी लंबी यस हो जाएगी। नहीं भाई, चांस दोनों होते हैं कि आपकी लंबी फेल भी जा सकती है, पास भी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें ना, तो ये मानो कि हर ओवर्स में रन नहीं आते। किसी ओवर्स में 5-6 रन आएंगे आपके, किसी में 10 रन तक आएंगे, किसी ओवर में 15 रन भी आ जाएंगे, ठीक है। और 90% तक श्योर है 90% इस चीज़ की भी गारंटी है, सॉरी 90% इस चीज़ की भी गारंटी है कि इसके दरमियान विकेट्स भी आएंगे, ठीक है। तो चांस आपका ये बनता है भाई, जो 180 वाली लंबी है वो आपको और नीचे मिल सकती है, ठीक है। अब जब आपकी थिंकिंग ही मान लो, जब आपकी थिंकिंग ये है कि 180 रन्स बन जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप सोचो आपको 160 मिल रहे हैं, आप 180 यस कर रहे थे, आपने 180 यस किया भी है, आपकी थिंकिंग है 180 रन्स बन जाएंगे। तो जब आपको 160 मिल रहे हैं, वो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई ना। आपने देखो अपना एनालिसिस करके यस किया है, अब उसके बाद आपको 160 मिल रहा है, तो ये भी तो आपको यस ही करना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो फिर आपकी प्रेडिक्शन के खिलाफ जा रहे हो आप, ठीक है। और भगवान इस फील्ड में है नहीं भाई कोई कि एक नंबर आपने बोल दिया तो वो आपका पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रेड बैटिंग करो, आल यस आल नोट, इस तरीके से खेलो। लंबी में, फैंसी में, सेशन में आपका लॉस इतना कम हो जाएगा, आपको देखना। पिछले 5 साल से भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, 5 साल पहले मैं खुद वन शॉट पैसा डालता था, और वन शॉट जब एक एक रन से वो रहता है ना भाई, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस चीज़ की, ठीक है। अब मान लो मैं टेलीग्राम पे टिप्स दे रहा हूँ ना आपको, मैंने मान लो 200 की लंबी यस दे दी आपको, ठीक है। मैंने बोल दिया 200 की लंबी आप प्लस कर लो, 200 रन लंबी अभी बोल रही है, इसको आप लंबी यस कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 195 बन गया, ठीक है, और आपका 180 तक नीचे गया था तो अपना लॉस हो गया। 200 का मतलब ये नहीं है भाई कि 200 बन जाएगा। 200 का मतलब ये है, अब 200 बनना पसंद है अपने को, तो जितना नीचे जाएगा ना वो भी बनना पसंद है। तो इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करके फैंसी में पैसा बनाओगे लंबी में, तो पैसा बन जाएगा। अगर वन शॉट पैसा डालने की कोशिश करोगे ना भाई, खुद को ही दोबारा दूसरा मौका नहीं दे रहे, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे इस फील्ड में, ठीक है। और देखो मेरी थिंकिंग यूज कर लिया करो, जैसे मैंने आपको बोला लंबी यस करो, ठीक है, 200, तो उसको यही समझा करो कि अब 200 तक नीचे जाके भी लंबी अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा उस चीज़ में। ये नहीं है कि 200 बोल दिया तो 200 का मतलब यही है कि 200 रन्स हो जाएंगे वो, ठीक है। हो सकता है 190 तक रह जाए, ठीक है, लेकिन नीचे ये देखो ना आप, अगर वो 170 तक भी जाके ये लंबी, तो अपने को प्रॉफिट हो सकता था, नहीं हो सकता था। मेन बात है प्रॉफिट की। और जैसे मैच में ट्रेडिंग करते हैं, मैच में वन शॉट पैसा नहीं डालते, वैसे ही लंबी में वन शॉट पैसा नहीं डालना है। ये इस फील्ड की सच्चाई है मेरे भाई। लिमिट में रह के खेलो, रूल्स को फॉलो करके खेलो, सारे वीडियोस देख लो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, ओवरऑल आपको लॉस नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको समझ में ना आई हो चीज़, आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स के आंसर खुद दे देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो, ठीक है।